हम कौन हैं, इससे तय हो कि हमारे जीवन में क्या होगा, ये हर इंसान के साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है। So here we are. दुख को लेकर है। हम सब जानते हैं कि हमारी दर्शनों के मुताबिक हमें संतुलित रहकर खुशी और दुख को एक जैसी अनासक्ति के साथ लेना चाहिए। लेकिन जब दुख आपकी सहने की क्षमता से परे हो तो क्या किया जाए? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो दें जिसे आप वाकई चाहते हैं, तो उस दुख को हम कैसे संभालें? हमें एक बात समझनी होगी, इसका मकसद किसी के दुख को छोटा समझना नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि दुख हमेशा कुछ खोने से जुड़ा होता है। खोना यानी हमने कुछ खोया है। इसका संबंध किसी की मौत से नहीं है। लोगों को दुख हो सकता है किसी सामान के खोने का, ओहदा या नौकरी खोने का। तो मूल रूप से दुख का कारण है कि किसी इंसान ने कुछ खोया है। जब बात लोगों की होती है, अगर हम उन्हें मौत के कारण खोते हैं तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। चीजें फिर पाई जा सकती हैं, ओहदे दोबारा पाए जा सकते हैं, पैसा और धन दौलत फिर पाए जा सकते हैं, मगर जब हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो उसे वापस नहीं पा सकते। तो इस मामले में दुख अधिक गहरा हो जाता है। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी शख्सियत को एक कोलाज की तरह बनाया है। हम जो हैं वो अपने सामान, अपने ओहदों, अपने रिश्तों और जो लोग हमारे जीवन में हैं उनके कारण है। अगर इनमें से कोई भी चीज ढह जाती है तो हमारी शख्सियत में एक खालीपन आ जाता है। हम उसी का दुख झेल रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रिश्तों का आधार हमारी पूर्णता पर हो। रिश्ता हमारे जीवन के खालीपन को भरने का साधन नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को पूरा करने के लिए किसी रिश्ते का इस्तेमाल करते हैं तो उसे खो देने के बाद आप खाली हो जाते हैं। अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं क्योंकि आप अपनी पूर्णता को साझा करना चाहते हैं तो कोई दुख नहीं होगा। जब हम अपने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को खोते हैं तो यह सब काम नहीं करता। यह किसी के नुकसान को छोटा बताने जैसा लगता है। इसलिए हमें जीवन भर इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन हैं, ये हमारे जीवन में मौजूद चीजों से तय न हो। हम कौन हैं, इससे तय हो कि हमारे जीवन में क्या होगा, ये हर इंसान के साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है।